लोग आते हैं विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे, विश्वास का हर एक वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। पहाड़ है क्या? पहाड़ वह है जो अचानक किसी के जीवन में विपत्ति आपत्ति आ पड़ी, वही पहाड़ है। 5 नंबर ना, हे मेरे प्राण तू क्यों गिर जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। वह व्यक्ति मन ही मन सोच रहा है, मन ही मन विचार कर रहा है व्यक्ति वह, और मन ही मन अपने आत्मा को क्या कर रहा है, ढांढस दे रहा है कि हे मेरे मन तू व्याकुल ना हो और तू परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, और उसके दर्शन में से उद्धार पाकर मैं उसका धन्यवाद करूंगा। एक दिन मुझे जरूर उद्धार मिलेगा, परमेश्वर एक दिन जरूर मुझे दर्शन देंगे, मेरा सुधि जरूर लेंगे, मेरी आवाज़ मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे वो, मैं एक दिन अवश्य चंगा हो जाऊंगा। हे मेरे मन व्याकुल न हो और उस पर आशा लगाए रहे। हालेलुया। 6 नंबर पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हर्मोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। हालेलुया। वो व्यक्ति बोला, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण भीतर ही भीतर क्यों गिर जाता है। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण भीतर ही भीतर क्यों गिर जाता है, क्यों गिर जाता है। इसलिए मैं यरदन के पास से देश और हमीन के पहाड़ों और मिस्र सागर की पहाड़ियों के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं तुझे याद करता हूँ, मैं तेरी विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन हे पिता पता नहीं क्यों मेरा मन क्या है, भीतर ही भीतर गिर जाता है। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं लेकिन व्याकुल रहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखित रहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। हालेलुया। तो वह व्यक्ति अंदर यहाँ सोचते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ फिर भी परेशानी मेरी नहीं जा रही है, फिर भी मेरी प्रार्थना सुनवाने हुए आखिर कारण क्या। हालेलुया। वह व्यक्ति अंदर अंदर सोच रहा है। हालेलुया। अंदर ही अंदर वह व्यक्ति सोच रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिर जाता है, मेरा प्राण जो है मेरे भीतर गिर जाता है। हे परमेश्वर, मैं तेरी विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। 7 नंबर। तेरी जल धाराओं को का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता हूँ, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। हालेलुया। तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता हूँ और सारी तरंगों और लहरों से मैं डूब गया हूँ। हालेलुया। मैं तुझे हमेशा पुकारता हूँ हे परमेश्वर, मैं तुझे हमेशा पुकारता हूँ, मैं तुझे हमेशा याद करता हूँ, और लहरों के तरंगों के समान मैं डूब जाता हूँ। जैसे लहरें आती हैं और लहरें आती हैं तेजी से, फिर थम जाती हैं, फिर रुक के फिर लहरें आती हैं, वैसे हे परमेश्वर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा मन कभी कभी व्याकुल हो जाता है, कभी कभी मेरा मन आप में प्रार्थना करने में लगता है, कभी कभी मैं आप पर बहुत भरोसा करता हूँ, कभी कभी मैं व्याकुल हो जाता हूँ, कभी कभी मेरा मन आपसे गिर जाता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे आशा दिलाइए, मुझे विश्वास दिलाइए परमेश्वर कि मेरे मन में ऐसा ना होने पाए। हालेलुया। बहुत से ऐसे खेतीपन के लोग हैं, 2 चित्त के लोग होते हैं, 2 चित्त। एक उनका मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है, दूसरा क्या होता है, उनका आत्मा गिर जाता है, मन गिर जाता है, और प्रार्थना करते करते पता नहीं मेरी प्रार्थना सुन रहे कि नहीं सुने, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, क्या पता मेरी आवाज वहां तक जाती कि नहीं जाती है। अपने ही मन में सोचते हैं कि मेरी पुकार नहीं सुन रहे, तभी मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखित हूँ। अपने ही मन ही में वो विचार करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं,
यदि प्रभु तक मेरी आवाज आती है, मेरी प्रार्थना को सुनते मैं चंगा हो जाता। हालेलुया। तो बहुत सही ऐसे दो चित्त जो मन के विचार के व्यक्ति हैं लोग, जो प्रार्थना भी करते हैं और प्रार्थना में स्थिर भी नहीं रहते हैं और विश्वास में पक्के न उतरने के कारण, खराई पर न चलने की वजह से, वचन में न रहने की वजह से, वचन को हृदय में न रखने की वजह से ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है इस तरह से। हालेलुया। तो वह व्यक्ति परेशान है, दुखित है। तो सबको चाहिए, जितने लोग प्रभु से दूर हुए हैं, प्रभु से अलगाव हुए हैं, प्रभु को पा करके भी उनसे दूर हुए हैं, उनका मन प्रभु में नहीं लगता है, प्रार्थना करने में, आराधना करने में, कलीसिया न जाने में उनका मन जो टूटा हुआ है, यदि घर में पड़े हुए नहीं जा पा रहे हैं तो वो अपने ही अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करें, मन ही मन प्रार्थना करें और प्रभु से अपने जीवन की सारी कल्पनाएं, सारी बातें कहें। जैसे ये व्यक्ति कर रहा है, प्रभु से अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख जानते हुए और प्रभु से प्रार्थना करा कि हे परमेश्वर, मैं समझ नहीं पाता हूं अपने जीवन को, अपने विचार को, कि मेरा मन क्यों गिर जाता है, मेरी आत्मा क्यों आपसे अलग हो जाती है। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें, मुझे इस बात को बताएं, अवगत कराएं मुझे, ताकि मैं इसके भेद को जान सकूं और मेरी आवाज, मेरी पुकार आप तक पहुंचे। प्रभु जी, मेरी पुकार को जरूर सुनिए, स्वीकार करिए प्रभु। मैं कब तक इस तरह से मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। और वह व्यक्ति मन में यह भी कहता होगा कि हे परमेश्वर, मुझे विश्वास की आत्मा दें। हालेलुया। मुझे विश्वास की आत्मा दें कि मैं आपकी हर एक बातों का विश्वास करूं। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं प्रभु के जन, कलीसिया में आए हुए, आशीष पाए हुए, प्रभु से दूर भी हो गए हैं लोग, विश्वास में स्थिर न रहने की वजह से। उनका विश्वास कम बेसी होता है, लहरों के समान, जैसे उसमें लिखा है, लहरों के समान घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने विश्वास को लहरों के समान न रखें। जो पानी का लहर आता है ना, लहर आता, सता जाता, फिर दूसरी लहर आती है, फिर सता जाती है, फिर तीसरी लहर आती है। ऐसे तो इस तरह से अपने जीवन को, अपने विचार को, अपने मन को ऐसा ना रखें। पूर्ण विश्वास से प्रभु का प्रार्थना करें, पूर्ण विश्वास में परिपूर्ण रहें। हालेलुया। और मन को स्थिर रखें, अपना भरोसा जो है, जो परमेश्वर है उस पर अपना भरोसा रखें। और उस परमेश्वर पर भरोसा रखें और उस परमेश्वर से जो आपके अंदर विश्वास करने नहीं देता है, आत्मा, जो मन आपको सोचने से रोकता है, आपको विचार करने से रोकता है, परमेश्वर के प्रति विश्वास में स्थिर होने से रोकता है, विश्वास में पक्का होने से रोकता है, विश्वास में प्रभु के प्रति होने नहीं देता है, तो उसके लिए प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, ये जो मेरे अंदर बाधाएं आती है मेरे जीवन से दूर हो जाए, ताकि हे परमेश्वर मैं विश्वास कर सकूं। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करूं, मुझे विश्वास की आत्मा दें कि मैं जो भी आपके वचन को सुनता हूं, आपके वचन को पढ़ता हूं, बाइबल से आपकी आवाज को मैं सुनता हूं, आपकी बाइबल को मैं पढ़ता हूं, आपके वचन को सुनता हूं, मुझे विश्वास की आत्मा दें, मैं विश्वास करूं कि वास्तव में परमेश्वर का ये जो वचन है, ये फलदायी वचन है, ये आशीष देने वाला वचन है, चंगाई देने वाला वचन है, छुटकारा देने वाला वचन है, हमें प्रार्थना करने के विषय में सिखाने वाला वचन है, ताकि हम अच्छा से प्रार्थना कर सकें और दूसरों को सिखा सकें और हम प्रार्थना में भरपूर रहें। परमेश्वर, मुझे विश्वास की आत्मा दें कि मैं आपकी बातों को विश्वास करूं, आपकी बाइबल से वचन जो सुनता हूं उसमें विश्वास करूं, जो मैं वचन पढ़ता हूं उसको विश्वास करूं कि वास्तव में परमेश्वर आपका वचन सत्य है और परिपूर्ण है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा, विश्वास की आत्मा नहीं आएगी, आपके अंदर ये क्या होता है, पानी के लहरों जैसे आपका विश्वास घटता बढ़ता है प्रभु के प्रति। तो विश्वास की आत्मा मांगिए। हालेलुया। विश्वास की आत्मा मांगिए परमेश्वर से, आपको परमेश्वर विश्वास की आत्मा देगा, आप विश्वास करने लगेंगे। हालेलुया। एक गीत हम लोग आते हैं, विश्वास से जो बोलोगे आंखों से वही देखोगे, विश्वास का हर एक वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। यदि आप विश्वास से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको विश्वास की आत्मा देंगे, और जो आप विश्वास से बोलेंगे, कहेंगे, वही आंखों से देखेंगे और वैसा ही होगा। आमीन।
हालेलुया। तो विश्वास की आत्मा मांगिए, जिसके अंदर, जो भी सुनने वाले व्यक्ति हैं जिसके अंदर प्रभु की प्रार्थना को करने में, विश्वास में स्थिर होने में, प्रार्थना करने में, वचन सुनने में, समझने में जो आपको बाधा डालती है, तो परमेश्वर से विश्वास की आत्मा मांगिए। परमेश्वर आपको विश्वास का आत्मा देगा तो आप विश्वास में भरपूर हो जाएंगे, और जो भी आप कहेंगे विश्वास से, आपका हर एक कार्य होगा। आमीन। विश्वास से जो बोलेंगे आप वही आंखों से देखेंगे और वैसा ही होगा। विश्वास की आत्मा में इतनी बड़े है, इतनी बड़ी बल और पावर और ताकत है। प्रभु वचन कहता है, तू राई के दाने विश्वास के बराबर विश्वास कर ले और कह दे ये पहाड़ सड़क के समुद्र में जा लग, तो वह सड़क के समुद्र में जा लगेगा। हालेलुया। जा लगेगा। पहाड़ है क्या? पहाड़ वह है जो अचानक किसी के जीवन में विपत्ति आपत्ति आ पड़ी, वही पहाड़ है। समझ आ रहा है? पहाड़ क्या है? जो अचानक में किसी के जीवन में, प्रभु ऐसा ना करे, जो विपत्ति समस्या आ पड़ता है, वही पहाड़ का, जैसे पहाड़ टूट पड़े वही को पहाड़ कहता है। तो यदि आप परमेश्वर में विश्वास में भरपूर रहेंगे, आपके अंदर विश्वास की आत्मा है और विश्वास में आप भरपूर हैं, तो विश्वास से जो बोलोगे आंखों से वही देखोगे। विश्वास का हर एक वचन पूरा होगा, टलेगा। और यदि आप राई के दाने के बराबर विश्वास कर लें, तो प्रभु का वचन कहता है तू राई के दाने के बराबर विश्वास कर ले और कह दे पहाड़ सड़क के समुद्र में जा लग, तो वह सड़क के समुद्र में जा लगेगा। यदि विश्वास से आप बोलेंगे ये पहाड़ जो मेरे ऊपर गिरा है, ये परेशानी मेरे ऊपर आई है, जो समस्या आया है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मैं यीशु के नाम से आदेश करता हूं ये अभी टल जाए। अभी टल जाए, यीशु मसीह के नाम से अभी चाहिए। मैं इसको आदेश करता हूं जाने के लिए, वह अभी टलेगा। यदि आपके अंदर विश्वास की आत्मा है तो विश्वास से जो बोलेंगे वही आंखों से देखेंगे। विश्वास का हर एक वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। यदि आप विश्वास राई के दाने बराबर हो जाए। राई का दाना कितना छोटा है, कितना छोटा होता है राई का दाना, 100 का देखते हैं ना। लेकिन क्या होता है जब वो खेत में हम बोते हैं तो क्या होता हुआ है, राई का दाना जो साग पात रहता है ना, उसको दबा के उससे बड़ा हो जाता है। बड़ा होता नहीं होता है बड़ा राई का दाना। साग पात जो घास पात रहते हैं उसको दबा करके वो उससे बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, बड़ा होने के बाद एक चिड़िया भी उस राई के दाने का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उस पर बैठ के ची ची बोलने लगती है। हालेलुया। वह उस पौधे पर अपनी बसेरा करने लगती है, घोंसला बना लेती है उस पर और बसेरा करने लगती है, वो ची ची बोलती है। हालेलुया। तो यदि आप राई के दाने को विश्वास कर लेंगे तो आप जो बोलेंगे वैसा ही होगा, और आप जिसके लिए प्रार्थना कर देंगे वह बहुत ही शांति सुकून पाएगा। और वह क्या होगा, वह प्रभु की महिमा को देखेगा, प्रभु की आशीष को देखेगा, प्रभु के अनुग्रह को वह देखेगा, और आपके जीवन से बहुत ही लोग शांति और जीवन पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, उद्धार पाएंगे आपके जीवन से। हालेलुया। और वह राई का दाना जब बड़ा हुआ तो उसमें बस चिड़िया छाने लगी, वैसे ही आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होगा, परमेश्वर की अनुग्रह होगी, परमेश्वर के जीवन से कार्य करेंगे, बहुत से लोगों का जीवन बचेगा, बहुत से लोग खुशियां पाएंगे, आनंद पाएंगे, जीवन पाएंगे, महिमा पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सब खुशी सुनने को वासी दें कि आप विश्वास में भरपूर हो और विश्वास की आत्मा मांगे यीशु के नाम में। आमीन।